हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी बच्चों। और ये आपका फिजिक्स का पार्ट 3 है ना। फिजिक्स का पार्ट 3 है, मतलब सेट सी है। और इसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी हमने वीडियोज अपलोड किए हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और सेट ए सेट बी भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, ये सेट सी है। और जैसे हमें बच्चों पेपर मिलता है तो हम तुरंत उसको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट रहता है यार। देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ये है 6.25 × 10⁻18 है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमने तो पढ़ा 1.6 × 10⁻−19। नहीं बच्चों, यहाँ पर पूछा ये गया है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश पूछता तब वहां पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम लिखते, लेकिन एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10 के घात कितना बच्चों, 10 का घात, यहाँ पर क्या हो गया भाई, 6.25 × 10 का घात +18 ये होता है, ठीक। ये चीज याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अनंत, ये वाला, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है। तो भाई कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। कुंडली का प्रतिरोध क्या है, कोई मतलब नहीं होता इससे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 20 सेंटीमीटर दूरी और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस संपर्क में रखा है तो संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों। यहां पर इसका आपको राइट आंसर बताना है कि कितना होगा। यहां पर आप देखो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। आगे देखो, यहां पर बच्चों जो क्वेश्चन होना चाहिए वो 60 वोल्ट होना चाहिए, 60 वोल्ट, तब इसका आंसर आता 1.5। यदि 600 वोल्ट हो जाएगा तो आंसर 1 से भी कम आएगा, 1 से कम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है तरंग दैर्ध्य का कि 12.27 /√v। अब भैया 12.27 है और 600 का वर्गमूल निकालो फिर भाग दो। तो सिंपल है बच्चों, आप यदि करोगे तो कितना होगा 600 का वर्गमूल, दिमाग लगाओ, ठीक है। 20 का 400 होता है, 25 का 525 होता है ना। अरे 525 हो गया तो 25 से ऊपर आ रहा है, 25 का भाग दोगे 12 से, सोचो ना, 25 का भाग दोगे 12 में तो कितना आएगा, 1 से कम ही वैल्यू आएगी, सिंपल। इसलिए क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये 1.5 होगा और क्वेश्चन में 60 वोल्ट का विभवांतर होगा। परमाणु स्वयं में क्या होता है, उदासीन। परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु के नाभिक में क्या होना आवश्यक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होगा ही होगा। कोई भी परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, प्रोटॉन भी होगा। तो प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होता है। इसलिए नाभिक की बात कर रहे हैं ना, नाभिक, तो नाभिक में भैया प्रोटॉन निश्चित है, होना ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं बच्चों फटाफट। यहाँ पर देखो, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा के अनुक्रमानुपाती। किसके, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या होती है, समान होती है। क्या होती है बच्चों, समान होती है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो 0 होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। क्या, 0 होता है। चलो ठीक है। निज अर्धचालक में परमाणु के अपमिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। निज अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाते हैं बच्चों, पंच संयोजी क्या मिलाते हैं, पंच संयोजी यदि मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, पंच संयोजी, तो n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाता है, ठीक। चलिए अगला नंबर देखो बच्चों, पीएन संधि पर कौन से बायस में अपक्षय परत की मोटाई बढ़ती है। तो पश्च बायस में अपक्षय परत की मोटाई ज्यादा होती है, अपक्षय परत की मोटाई ज्यादा होगी, ठीक है।
अपक्षय परत पश्च बायस में, और यदि अग्र बायस है तो अपक्षय परत की मोटाई कम होती है। देखो बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसा नहीं होता यार कि सारे क्वेश्चन हम तुरंत 1 मिनट में बांट देते हैं। हम ये जैसे 25 से 26 ऑब्जेक्टिव है तो मान लीजिए 28 है, तो हम सभी प्रश्नों को जो बहुत ही सरल तो छोड़िए, बाकी सभी प्रश्नों को एक बार हम पूरा लिखते हैं एक कॉपी पे। कॉपी पे लिखने का तात्पर्य हो जाता है कि हम आपको गलत ना बता पाए। जिसका आंसर नहीं आ पाता बच्चों, उसका हम कोशिश यही करते हैं कि आपको बताएं ही नहीं। आप भी ट्राई करें, हम भी ट्राई करें, गलत ना होने पाए, कोशिश यही रहता है मैक्सिमम। यदि कहीं पे भूल भी हो जाए तो उसके लिए माफ करना बच्चों, कभी कभी हो जाता है मिस, गलत हो जाता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस रहता है गलत होने का, क्योंकि बहुत कोशिश करता हूं कि गलत ना होने पाए। अगले नंबर पर चलते हैं बच्चों फटाफट। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट है। आई नॉट का मतलब ये आई नॉट ऐसा, वो 0 बड़ा है, बताए ना, मिसप्रिंट रहता है। तो एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? मुख्य धारा के विपरीत। मुख्य धारा के विपरीत। मुख्य धारा के विपरीत, राइट आंसर। अगला नंबर देखो, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? फिंगरप्रिंट के लिए बच्चों कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? तो पराबैंगनी, क्या बच्चों? पराबैंगनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी का प्रयोग किया जाता है। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इस द्रव का बर्तनांक कितना होगा? ये न्यूमेरिकल है फिलहाल बच्चों, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को हम नहीं किए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, आपसे बन रहा है तो आप लोग कर लें। अगला देखो भाई, प्लांक नियतांक H का जो मात्रक है जूल सेकेंड है। क्या है? जूल सेकेंड। बिमी सूत्र लिख लो, ml² T⁻⁻1। ये आपका बिमी सूत्र है, ये आपका बिमी सूत्र है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिमी सूत्र ml² T⁻⁻1। आगे देखो, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? ये देखो भाई, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है ये आपको बताना है। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या बच्चों? A.B एंड गेट का है। आगे चलते हैं फटाफट। देखो, 10⁴ गॉस का मान कितना हो जाएगा? तो भाई इसका राइट आंसर आपको बताना है, 1 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। 1 टेस्ला और 10⁴ गॉस, 1 वेबर बराबर 10⁻, आपका 8 मैक्सवेल। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का बताना है। चुंबकीय आघूर्ण का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और चुंबकशीलता की तीव्रता एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अवरक्त किरण है, इसमें ऊष्मीय गुण पाया जाता है। पराबैंगनी किरणों को ओजोन मंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और सर्वाधिक वेदन क्षमता जो है गामा किरणों में पाया जाता है। इस प्रकार से खत्म। यहाँ जिसके पास पेपर नहीं है वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग बिल्कुल तैयार करें, एक भी मिस नहीं करना आपको। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। यहाँ पर गुणता गुणांक क्या है ना? देख लो क्वेश्चन, देख लो आप लोग, समझ लो भाई। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग बेहतर रूप से तैयार करो। 2 और 3 अंक वाले प्रश्न आप लोग तैयार कर लो। ओके, फिलहाल बच्चों आपको जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं वीडियोज के माध्यम से, और भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे लगातार। पेपर तक हम आपके लिए निरंतर मेहनत करेंगे। बस आप लोगों को चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और निरंतर कार्य करना, मेहनत करना है। आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।